सोचो एक साम्राज्य जहाँ एक अत्याचारी राजा अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। उसके हुक्म के सामने पूरा राज्य झुकता है, पर एक छोटा सा बच्चा उसे सीधे कह देता है, नहीं आप भगवान नहीं हो। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। और उसी की कहानी दोस्तों सिर्फ एक पुरानिक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी हमें एक गहरा संदेश देता है। और जब अत्याचार अपनी हद पार कर गया, तब प्रकृति के नियम तोड़कर एक ऐसा अवतार प्रकट हुआ जो ना ही इंसान था ना ही जानवर। एक रूप जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नरसिम्हा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक कथा थी या फिर इसके पीछे छुपा था एक सामाजिक, दार्शनिक और साइकोलॉजिकल संदेश जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसका विश्वास हिमालय से भी ऊंचा था। जब पूरे राज्य के लोग हिरण्यकश्यप से डर के उसकी पूजा करते थे, तब भी प्रहलाद अपने पिता के सामने खड़े होकर कहता था, पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान एक ही है, नारायण श्री विष्णु। मैं सिर्फ उन्हीं की पूजा करूंगा। सोचो दोस्तों, एक बच्चा अपने पिता के सामने ऐसी बात कह रहा है जो उसके मौत का सबब बन सकती है। लेकिन प्रहलाद का फेथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने कभी इस डर को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और राजगुरुओं को बुलाया गया। उसने कहा प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करना है, उसके अंदर से ये विश्वास मिटाना है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही गुरु ने प्रहलाद को दूसरे देवताओं की बातें पढ़ाई, प्रहलाद फिर भी यही बोलता था, ये सब तो ठीक है, पर असली भगवान तो नारायण ही है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेयर है। जब अथॉरिटी, चाहे वो राजा हो या पेरेंट, गलत होते हैं तो एक सच्चा इंसान उसके सामने खड़ा होता ही है। प्रहलाद सिंबल है डिसेंट का, सच्चाई के लिए स्टैंड लेने का। और ये बात हिरण्यकश्यप के घमंड को और भी जला देती है। हिरण्यकश्यप सोचता है अगर समझाने से बात नहीं बनती है तो इसे मारना पड़ेगा। और फिर शुरू होता है एक के बाद एक प्रयास प्रहलाद को खत्म करने का। सबसे पहला प्रयास, विषपूरित सांप। एक दिन उसे जहरीली सांपों के कुएं में डाल दिया गया। जैसे ही सांप प्रहलाद के पास आते हैं, वो शांत हो जाते थे। कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दूसरा प्रयास, हत्यारों की तलवार। फिर सैनिकों को बोला गया, इसे तलवार से मार दो। लेकिन जब भी वो प्रहलाद पर वार करते, तलवार टूट जाती। तीसरा प्रयास, हाथियों से कुचलवाना। एक हाथी को उसके ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी उसके पास आते ही शांत हो गया था। चौथा और सबसे फेमस प्रयास, जलाकर मारना। होलिका एपिसोड सबसे फेमस प्रयास था ये। होलिका के साथ प्रहलाद को आग में बिठाना। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके पास एक वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती है। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को गोद में बिठा के अग्नि में बैठेगी। होलिका बची रहेगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उसका एकदम से उल्टा। जिस वरदान का घमंड होलिका को था, वो उससे ही छिन गया। आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये इंसिडेंट आज भी हम होली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, होलिका दहन। सिंबॉलिक है कि बुराई जल जाती है और सच्चाई हमेशा बच जाती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ध्यान दो तो ये स्टोरी एक स्पिरिचुअल मेटाफोर भी है। होलिका इज इक्वल टू ईगो और अधर्म। प्रहलाद इज इक्वल टू फेथ एंड इनोसेंस। आग इज इक्वल टू परीक्षा और रिजल्ट, सत्य कभी भी नहीं जलता। इसके बाद हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये कोई आम बच्चा तो नहीं है। हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को बुलाया और गुस्से में बोला, तू मेरे खिलाफ जाता है, तू कहता है कि विष्णु हर जगह है, तो बता क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है और इस खंबे में भी है। और यही था इसका टर्निंग पॉइंट। हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को अपनी तलवार से जोर से मारा और तब एक ऐसी ध्वनि गूंज उठा जो पूरे महल में सुनाई दिया गया। और उस खंबे से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो ना इंसान था ना ही जानवर। एक आधा सिंह आधा इंसान, नरसिम्हा। न पूरा इंसान न पूरा पशु, न दिन न रात, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र। हर एक लूप होल कवर कर दिया था।
जो वरदान हिरण्यकश्यपु ने लिया था उसका तोड़ मिल गया था। नरसिम्हा ने उसे अपने गोद में उठाया और अपने नाखून से उसे फाड़ दिया। एक ही पल में अत्याचारी राजा का अंत हो गया और प्रहलाद वो बिल्कुल सुरक्षित अपने विष्णु भगवान के चरण में था। अब दोस्तों, ये स्टोरी हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन इसका डीपर मतलब क्या है? हिरण्यकश्यपु जो ईगो और अहंकार से भरा हुआ था, जो इंसान कहता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वो कभी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता। नेचर अपना बैलेंस बनाना अच्छे से जानती है। प्रहलाद जो इनोसेंस और फेथ का सिंबल था, छोटा बच्चा जिसका फेथ उसके पिता से भी स्ट्रॉन्ग था। ये मैसेज है कि अंदर की सच्चाई बाहर के डर से बहुत बड़ी होती है। नरसिम्हा जस्टिस का फॉर्म। भगवान ने कोई टिपिकल रूप नहीं लिया था, वो आए एक इन बिटवीन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जस्टिस हर जगह फिट होता है और वो लूप होल से परे होते हैं। होलिका दहन, ईविल का एंड। इसलिए आज भी होली के पहले रात को लोग अग्नि जलाते हैं, एक रिमाइंडर कि अच्छाई के सामने बुराई का अंत होता ही है। ये कहानी एक और एंगल से भी इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी और सोसाइटी के। जब भी एक डिक्टेटरशिप आती है, वो चाहती है कि लोग उन्हें भगवान मान ले, जैसे हिरण्यकश्यपु चाहता था। लेकिन हमेशा एक प्रहलाद होता है जो ना कहता है, और वो एक ना हिस्ट्री बदल देता है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ पुरानी मिथोलॉजिकल स्टोरी है या इसका रिलेवेंस आज भी है? सोचो, आज भी सोसाइटी में कई हिरण्यकश्यपु होते हैं। वो लोग जो पावर के घमंड में खुद को सब कुछ समझ लेते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनके सामने झुके, उनकी तारीफें करें, उन्हें भगवान माने। लेकिन ऐसे वक्त में सोसाइटी को एक प्रहलाद चाहिए जो सच के लिए स्टैंड ले। और जब इनजस्टिस अपनी हद पार कर देता है तो सिस्टम या ट्रुथ एक नरसिम्हा बनकर आता ही है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि फेथ प्लस करेज इज इक्वल टू चेंज। इनजस्टिस का एंड हमेशा होता है और पावर कभी भी परमानेंट नहीं होती, पर सत्य हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रहलाद और नरसिम्हा की। एक कहानी जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक टाइमलेस लेसन भी है। आज भी होली के दिन हम होलिका दहन करते हैं, नरसिम्हा जयंती सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन असल में ये रिचुअल हमें याद दिलाती है चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। और वही रोशनी है प्रहलाद का विश्वास और नरसिम्हा का न्याय। आपको क्या लगता है, ये कहानी एक हिस्टोरिकल इवेंट है या फिर एक मेटाफोर है सोसाइटी और साइकोलॉजी का? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मुझे कॉन्फिडेंट देगा ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।